भाई अब लग रहा है डर, डर इसलिए लग रहा है कि पार्किंग में बताएगा कहाँ लेके इधर आ रहे हो बे? जब पार्किंग कहाँ लेके आए हो? देखिए दूसरा घटना जो हुआ था, दूसरा जहाँ पे भगदड़ हुआ था वो यही वाला जगह है, यही स्थान है। वो पीछे जो स्थान देख रहे हैं यही वो स्थान है, हल्दीराम का ये स्टॉल है जो यहीं पे हुआ था दूसरा वाला भगदड़। अब पकड़ लो, आगे पीछे हो जाओ तुम लोग। अब आ गया है मेन भूलने वाला जगह आ गया है। देखो कितना भीड़ है, भीड़ में होगा ही धक्का धुक्की। इधर 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 पहले साइड में हो जाओ, पहले साइड में हो जाओ, बहुत भगदड़ हो जाएगा इसी में रुकिए रुकिए बस हो जाए। आराम से आराम से आराम से आराम से आ जाओ बच्चा, निकलो पहले, निकलो निकलो निकलो। को बंद कर, बंद कर। और महाकाल मेरे चरण ले, इसको बंद कर। सेवा करते रहे हाथ से, तेरी जेब से सेवा। देखिए अभी जो साधु दिखे हैं आपको वीडियो में, कितना बड़ा स्कैम किए हैं। रानी के हाथ में 20 का रुपया और मम्मी के हाथ में 20 रुपया देकर फूल देकर बोले पकड़ 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 अपने हाथ में पकड़, और मम्मी जी से बोला है कि अंगूठी निकाल, और मम्मी जी को भाई साहब एक्सीडेंट हो गया, और दिखाते हैं आओ आओ एक्सीडेंट हो गया। और बैठे बैठे मैं अपना YT स्टूडियो चेक कर रहा था, और मुझे ऐसा चीज़ अब तक जीवन में ऐसा चीज़ मुझे दिखाई दी अपने YT स्टूडियो में जो विश्वास के बाहर है भाई। मतलब मैं आपको दिखा रहा हूँ। वीडियो शुरू होने से पहले आप सभी को बता दूं कि महाकुंभ ब्लॉग का ये दूसरा पार्ट है। ये वीडियो जो देखने जा रहे हैं, इससे पहले एक पार्ट और अपलोड हो चुका है। महाकुंभ का वीडियो जो है बड़ा हो गया था, इसलिए 3 पार्ट में कर दिए थे। तो ये दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट जाकर देखेंगे और इसको देखेंगे तब बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। और नहीं देखना चाहते तो इसको देखिए, ठीक है। चल चल चलो नहीं जाए, कैसे नहीं जाएगा, चल। कोई दिक्कत है यार, कोई दिक्कत है आपको? गाली गलौज से बात कर रहे हो। यार गाली गलौज से बात कर रहे हैं यार, ये तो बदमाश है। तो फाइनली जो है जाम से तो निकल चुके हैं, अभी आगे भी जाम लगने का संभावना, अभी अब आगे तो जाम नहीं दिखा रहा है। तो चलो देखिए जाम, कितना जाम लगा हुआ है, बाप रे। हम लोग 5 किलोमीटर चल के आ गए और अभी भी देखिए उस लेन में देखिए कितना जाम लगा हुआ है। दोबारा से जाम लग गया है और सुबह हो गया है, सुबह के बज गए हैं 4। और देखिए रेड लाइन दिखाई दे रहा है, सामने की ट्रैफिक देखिए, और डिस्टेंस रह गया 41 किलोमीटर दूर। गाड़ी लड़ रही है, गाड़ी लड़ गई, अभी लड़ाई करेंगे। तो रुक गए हैं, अब जो है बज गए हैं 5:48 और यहाँ से है लगभग और 25 किलोमीटर, और गाड़ी में एवरेज दिखा रहा है 350 किलोमीटर। तो मैं सोचा हूँ कि गाड़ी में टैंक फुल करवा लेते हैं एक बार, फिर अगर जाम में फंस गए तो गाड़ी में तेल होना चाहिए, कुछ हो चाहे ना हो। और पीछे हमारी माताएं देख रहे होंगे आप लोग कि ब्रश कर रही हैं, कोई हाथ मुँह धो रही हैं। तो जिसको जहाँ पे भी अवसर मिल रहा है, जगह मिल रहा है, गाड़ी लगा के कोई ब्रश कर रहा है, फ्रेश हो रहा है, मुँह धो रहा है, नहा रहा है, और काफ़ी करीब है इसीलिए ये सब देखने को मिल रहा है। और एक चीज़ मैं गौर कर रहा हूँ कि पेट्रोल पंप वाले, चाहे ढाबे वाले, चाय वाले, दुकान वाले, मतलब सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं काफ़ी लोगों को। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं, क्यों मेरे पेट्रोल पंप के सामने गाड़ी लगा के आप धो रहे हो, ऐसा कर रहे हो, ऐसा कोई नहीं बोल रहा। तो ये चीज़ बड़ी बढ़िया चीज़ है, बहुत अच्छी बात है ये। उजाला होने वाला है और हम लोग डिस्टेंस कवर कर चुके हैं लगभग और 15 किलोमीटर हम लोग को जाना है। ये झूसी का लग रहा है ब्रिज है, लग रहा है मुझे। ये देखिए कैसे कैसे लोग श्रद्धा भाव से जा रहे हैं, जिनको श्रद्धा भाव है भाई वो किसी भी तरह से जा रहा है, पिकअप से जा रहे हैं लोग। वेस्ट बंगाल, बाप रे बाप, वेस्ट बंगाल से लोग आ रहे हैं गैस सिलेंडर लेके। कल का चले हैं हम लोग और अभी तक गाड़ी चल ही रही है। लगभग 12 घंटे होने वाले हैं। अब 6 बज रहा है, अभी लगेगा हम लोग को कम से कम लगेगा हम लोग को 1 घंटे जाने में।
पता 11 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ मैं नहीं, सूरज जी भी बहुत चला है, दोनों मिलकर चला है। 8 बजे और देखिए 8 बजे टाइम दे रहा है, टाइम दे रहा 8 बजे 6:14 हो गए और उजाला हो रहा है, डे हो रहा है। तो चलिए आप सभी को गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। और आज दर्शन कराऊंगा मैं आप सभी को महाकुंभ में संगम घाट का। अभी तो खाली खाली लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है तो रोड। सुप्रभात हो गया है, प्रयागराज 16 किलोमीटर और यहाँ पे देखिए डिस्टेंस संगम 11 किलोमीटर दे रहा है और रेड है, पूरा रेड है। तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि करेंगे कि गाड़ी जहाँ तक जाएगी, हम लोग इसी साइड चला रहे हैं गाड़ी, जहाँ तक गाड़ी जाएगी लगेगा कि अब नहीं आगे बढ़ेगी, तो क्या करेंगे गाड़ी साइड में धीरे से लगाया जाएगा और पैदल जो है चला जाएगा। ठीक है, यही प्लान है। सर एक गाड़ी हमारी आगे चली गई है, तो उनको तो भेज रहे हैं। चलो जी चलो, यहाँ पे यहीं पे लगाया जाएगा। देखिए आप पिटाएंगे सर। पार्किंग में बताएगा कहाँ लेके इधर आ रहे हो बे? जब पार्किंग कहाँ लेके आए हो? माधर चौक तू ना, माधर चौक लगा इसमें लगा। भाई उन्होंने का आदेश दो भाई, क्या करिए उसको। तो भाई काफ़ी तगड़ा सीन है यहाँ पे और इन सबको भी आदेश है, तो इन लोग भी क्या करेंगे। ठीक है, आपकी सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए है ये सब कुछ, तो कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानना है, बहुत बढ़िया। तो चलो यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। तो भाई एक बार गाड़ी का वीडियो बना लेते हैं। हालांकि यहाँ पे कोई पे पार्किंग नहीं है, तो किसी से कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। अभी 20 किलोमीटर दूर हम लोग हैं और इतना बुरा हालत हो गया है, पैदल चलने का रास्ता नहीं है। ये लोग ऊपर नीचे चल रहे हैं, मतलब पूरी बुरी परिस्थिति है यहाँ पर। अभी 20 किलोमीटर दूर है हम लोग, बताओ, और पैदल चलने का भी रास्ता नहीं मिल रहा है। ये बाइक वाले कोई किसी से लड़ाई कर रहा है, कोई किसी से झगड़ा कर रहा है। साइड हो जाओ यार, ये बाइक वाले भैया लोग तो अलग आतंक मचा हुआ है। तो हम लोग सरस्वती द्वार पे पहुंच गए हैं। माँ सरस्वती जी का बहुत बड़ा गेट है ये। इतना बदमाशी है, हम लोग इस पे चल रहे थे, ये पैदल चलने के लिए मार्ग बनाया गया है। इतने बाइक वाली स्पीड में चला रहे हैं वहाँ पे, तो हम लोग फिर रोड पे चलने लगे। देख सारे बाइक वाले इसी पे चल रहे हैं, सब के सब, सारे बाइक वाले। जहाँ पे पैदल चलना चाहिए वहाँ पे बाइक वाले चल रहा है, इधर चलना चाहिए इन लोगों को लेके, तो कोई समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों को, कोई मतलब नहीं है यहाँ पर कानून का, नियम का। अभी मेरे हाथ में लग गया एक बार एक बाइक वाले से। साइड में चलो। अरे भाई साइड में। तो अभी हम लोग यहाँ पे ब्रेक लिए हैं चाय के लिए, सभी लोग बैठ के मस्त चाय पी रहे हैं और गाड़ी अभी भी धीरे धीरे घाट की तरफ जा रही है। और लगभग हम लोग 5 किलोमीटर दूर हम लोग चल के आ चुके हैं यहाँ पे। ये देखिए चलते चलते कहाँ पे आ गए हम लोग। पीछे रथ का पहिया जो है चौराहे के बीच में बनाया गया है रथ का पहिया, और सब लोग चलते चलते थक गए हैं भाई। अभी 5 किलोमीटर चल के जाना है, तो काफ़ी दूर पैदल चलने के बाद ये मिल गई है। इसको गाड़ी ही बोलेंगे ना? जी हाँ, टाली। क्या गाड़ी है? टाली। तो टाली पे बैठेंगे आज जीवन में पहली बार। तो चलो कर पे लेंगे पैसा रुपया। पैसा भैया हमारा यहाँ से 100 रुपये सवारी एक आदमी है जी हाँ। इतना परिवार हम लोग हैं 7-8 लोग, तो कैसे जाएंगे? 7-8 लोग तो 2 गाड़ी करना पड़ेगा भाई। तो 2 गाड़ी करना पड़ेगा ना, दिक्कत ये है एक गाड़ी नहीं हो पाएगी। एक गाड़ी पे जाएगा। तो चलिए धीरे चला जाए, चलिए ना। पूरे 4 घंटे चलने के बाद अब जाके जो है कुंभ मेले का दर्शन हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग पता नहीं कौन से शॉर्टकट गूगल मैप के रास्ते से हम लोग चलते शॉर्टकट से आते फाइनली मेले में आ गए हैं। देखिए
देखिए दूसरा घटना जो हुआ था, दूसरा जहाँ पे भगदड़ हुआ था वो यही वाला जगह है, यही स्थान है। वो पीछे जो स्थान देख रहे हैं यही वो स्थान है, हल्दीराम का ये स्टॉल है जो यहीं पे हुआ था दूसरा वाला भगदड़। चलिए फाइनली मेले में प्रवेश कर चुके हैं। हम लोग जाएंगे असली संगम पे। असली संगम मतलब जहाँ पे गंगा माँ का भी जल मिल जाए और यमुना माँ का भी जल मिल जाए, वहाँ पे जाना। इन लोगों को पता नहीं, वो लोग सीधे लाइन में जा रहे हैं। वो असली संगम वो नहीं है, वो गंगा जी के और मिलेंगे उधर। काफ़ी चलने के बाद हम लोग, समय हो गया है 11:43 और अभी तक हम लोग जो है स्नान नहीं किए हैं। ये लोग आ रहे हैं और यहाँ से नहीं पता चल रहा किधर जाना है। देखिए भीड़ तो देखिए। यहाँ पे देखिए बाबा जी झाड़ फूँक कर रहे हैं, बाबा जी लोग। अब पकड़ लो, आगे पीछे हो जाओ तुम लोग। अब आगे है मेन भूलने वाला जगह आ गया है। अब यहाँ पे बहुत सावधान रहना पड़ेगा, साथ छूट जाएगा। देखिए कितना भीड़ है, देखिए। भाई मन बहुत घबरा रहा है, पता नहीं कहाँ पे है, दिख ही नहीं रही गंगा मैया। चंदन भी लग जाएगी यहीं। ऐसा मन घबरा रहा कि मन कर रहा कि लौट के चले जाएं, ऐसा मन कर रहा। चलो इधर मन घबरा रहा है भाई, बहुत ही टेंशन है। काफ़ी भीड़ है भाई, कैसे लोग नहा रहे हैं। तो फाइनली एक स्थान मिल गया है जहाँ पे सामान रख दिए हैं यहाँ पे सारे, और यहीं पे गंगा मैया हैं। अरे यार तो चलिए ले चलते, पहले इन लोगों को नहवा देते हैं। रिंकू सामान देखेंगे, बाकी इन लोगों को डुबकी लगवा के फिर ला के छोड़ देंगे, फिर हम लोग चलेंगे डुबकी लगाने। बड़ा टेंशन, मन घबरा रहा भाई। भाई बहुत भीड़ है भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ है, मन घबरा रहा है मेरा। चलिए घाट पे ही हम लोग आ गए, आ जाओ। इन लोगों को पहले नहवा दे पहले हम, बाकी है। तो मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ ये लोग पानी डुबकी लगा के आ जाएँ। काफ़ी गर्मी है भाई। माता जी यहीं पे अगरबत्ती लगा दी और कोई भी, सब लोग नहा के इधर से निकल रहे हैं, किसी का पैर जल जाएगा। अरे तो कैसे जाएंगे, काहे भगवान बना रही हैं आप? आपको नहीं बनाना चाहिए भगवान। यहाँ भगवान बना, लोग आएंगे कैसे जाएंगे? अगरबत्ती लगा रही हैं, फूल लगा रही हैं, किसी का पैर जलेगा, किसी का कुछ जलेगा। तो चलिए लोग नहा के आ गए। चलो हो गया कुंभ। देखो कैसे निकल रहे हैं यहाँ पर सब। मेन चीज कहाँ पे है? उसमें नहीं, आगे वहाँ पे है। अरे डिवाइडर के पास था। आओ इधर दो, इधर दो। अच्छा यहीं पे ना है, अच्छा यहीं पे है। देखो बोल रहे थे यहाँ पे क्या हुआ है ना कि पोल जो है ना, यहाँ पे पोल है नहीं। बाकी सारे पोलों पे जो है नंबर लिखा हुआ है, जैसे 231, 232। तो आप किसी साथ आए तो किसी ना किसी पोल के पास रुकिए और वहाँ पे जो है पोल का नंबर जो है अपने फैमिली वालों को बताएं कि इस नंबर पे आना है, नहीं तो भूल जाएंगे आप। यहाँ पे सारे जगह तो सामान तो फिर पुलिस वालों को बताना पड़ेगा, पुलिस वालों को बताना पड़ेगा आपको। हाँ नंबर नहीं याद है, ये दिक्कत है। नंबर याद रखना चाहिए आपको। ढूंढिए ढूंढिए। डांट रहा है भाई अपनी बीवी को, उसका बेचारी के सामान खो गया है, उसका पति डांट रहा है, उसको नंबर याद नहीं है, पोल का नंबर। तो ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आप रुके तो पोल का नंबर याद रखें, किसी से नहीं तो इन्हीं की तरह आपका भी हाल होगा, आपका भी सामान भूल जाएगा और आप ढूंढते रह जाओगे हर जगह कहाँ है। तो बाकी ये लोग मिल गए, आप चलते हैं। हो गया, पता था कहाँ है। चलिए जय हो गंगा मैया। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ गंगा और यमुना मैया को दर्शन कराता हूँ। तो चलिए इस वीडियो में सीधा ही रखते हैं। आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार कितने कठिनाई से हम लोग पहुंचे हैं महाकुंभ में दर्शन करने के लिए। आगे वाले वीडियो में जो है तीसरे पार्ट में आप देखेंगे कि किस तरह भगदड़ में जान जाने से बची हम लोगों की।
भगदड़ होने वाला था भाई, है ना, प्रॉपर, मतलब आप वीडियो में देखिएगा। उसके बाद देखेंगे आप लोग आगे की संत के रूप में डाकू कैसे होते हैं, किस तरह से अंगूठी हम लोग हाथों में से निकलवा लिया मम्मी जी के हमारे। तो बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, उन सब चीज़ों को देखेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, और तीसरा पार्ट जरूर देखिएगा।